बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी? या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले। और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ये देश जो है, भारत माता, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है।